हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बीस। तो बात करेंगे भारती सिंह के बारे में और पिछले 2-3 सालों में जो उनका पीआर मेकओवर हुआ है, जो कि खुद ने ही किया है, उस सब बातों के बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर करी थी और इंस्टाग्राम पे भी पूछा था। तो 99% ये जवाब आया कि वो जैसा दिखाती है ना वैसी वो है नहीं। तो बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि जैसे वो दिखाती है वैसी वो है नहीं। शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत होती है 2020 में। सुशांत सिंह राजपूत की जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। उस टाइम पे एनसीबी जो है भारती सिंह और उसके हस्बैंड हर्ष लिंबाचिया को जो है कस्टडी में लेते हैं 15 दिन के लिए। हर्ष और भारती ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हर्ष जो है, जो पदार्थ उसके घर से प्राप्त हुआ था उससे वो सेवन करता है, क्योंकि हर्ष जो है काम करने के बाद थक जाता है और उस थकान को और स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए वो उस पदार्थ का जो है सेवन करता है। माफ़ करिएगा, मैं उस पदार्थ का नाम नहीं ले पा रही हूँ यूट्यूब गाइडलाइन के चलते, जैसे कि भारती हमेशा कहते हैं ना गाइडलाइंस। हाँ, तो गाइडलाइंस के चलते मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन बिना सबूत के बात भी नहीं कर रही हूँ। ये आर्टिकल आप ज़रा देख लीजिए। तो ये आर्टिकल ज़रा पॉज करके इत्मीनान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, दूसरे जो आर्टिकल है ना उसमें दोनों ने ही एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वो उस पदार्थ का कंजम्पशन करते थे। अब ये मुझे आर्टिकल शेयर करने की और वीडियो बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि भारती जी जो है उनको लगता है कि सब लोग जो है बेवकूफ़ है, वो हमें जो भी बताएगी, जो भी सुनाएगी वो हम मान लेंगे। अचानक से भारती जी जो है वो ऐसे बिहेव कर रही है कि वो तो एक मतलब संत महात्मा, एक महान आत्मा है, उसको तो पता ही नहीं दुनियाओं की बुराइयों के बारे में। वो तो एक बहुत अच्छी लड़की, वो और उसके हस्बैंड। लेकिन अफसोस कि ये गलत बात है। भारती हमेशा जो है विक्टिम कार्ड प्ले करती है। ब्रूट के साथ इंटरव्यू देख लीजिए आप उसका। वो कहती है कि लोग मुझे पांडा बुलाते थे, लोग मुझे पंचिंग बैग, बिन बैग, न जाने क्या क्या बुलाते थे, तो मैं तो खुद को ही बोलती हूँ। लेकिन दूसरी साइड भारती के हस्बैंड हर्ष जी है, उसके हर दूसरे व्लॉग में उसको बॉडी शेम करते हैं। भालू, ये वो, वहाँ पे जो है गद्दा लेटा हुआ है वगैरह वगैरह, उस तरीके से के जो है शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तब भारती जी को जो है दुख नहीं होता है, लेकिन भारती जी को जो है दूसरों को दोष देने में बहुत मज़ा आता है कि मुझे तो जो है सब लोग बॉडी शेम करते हैं। असलियत यह है कि भारती ने खुद जो है अपने आप को बॉडी शेम कर करके अपना करियर बनाया है। नो डाउट मैं भारती के स्ट्रगल की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि उसने जो है शून्य से सर्जन किया है, लेकिन यही घिसे पिटे जोक सुना कर कि मैं भालू हूँ, मैं हाथी हूँ, ये भारती ने खुद के लिए शब्दों का यूज़ किया था, ना कि दूसरे लोगों ने। जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरों से आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो बात ये थी कि भारती और उसके हस्बैंड को सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, जैसे कि बॉलीवुड को कोस रहे थे 2020 में, वैसे ही भारती और उसके हस्बैंड को भी कोस रहे थे कि ये लोग भी उन्हीं की तरह है। कोई भी इंसान स्ट्रेस रिलीज करने के लिए वो ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करेगा भाई। जो भी बोलती है ना, लाखों में एक मेरा हस्बैंड है, अभी तो ऐसे प्रोडक्ट बनने ही जो है बंद हो गए हैं, लड़कियां जल्दी से शादी कर लो लेकिन मेरे जैसा पति नहीं मिलेगा। हाँ, सही बात है, ऐसा पति तो नहीं जो कि भाई स्ट्रेस रिलीज करने के लिए गुंजा गुंजा पीता हो, है ना। बाकी आजकल के जेंजी लड़के जो है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जिम वगैरह जाते हैं, लेकिन हर्ष भाई का अलग चलता है। हर्ष भाई जो सबसे महान है, इसलिए पत्तियों का सेवन करते थे हर्ष भाई जो है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। हिम्मत देखिए भारती की, ये अपने पति के बारे में बताती है कि ऐसे लड़के मैन्युफैक्चर होने बंद हो गया। हाँ, ये बात है, अलग ही नमूना है आपका पति। और क्या कहती है कि हर्ष ने जो है अपने दम पे अपनी फेम बनाई है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके हस्बैंड को जो है काम इसलिए मिला था, चाहे खतरा खतरा हो, चाहे जो जितने भी शो आपने होस्ट किए वो है, उसमें उनको इसलिए काम मिला था क्योंकि वो आपके हस्बैंड थे, इस वजह से नहीं कि वो हर्ष लिंबाचिया थे, बिल्कुल भी नहीं। उनको आपके हस्बैंड होने की वजह से काम मिला था, तो वो आप ही के सहारे बनाई है जो भी बनाया है। तो और क्या बोल रही थी, गाइज अच्छा लगता है ना गाइज, ये गाइज उन्होंने उठाया है सौरव जोशी से। इनकी एक बहुत बुरी आदत है ना, वो जितने भी ब्लॉगर्स है जो कि फेमस है ना, उनसे कुछ ना कुछ उठा रखा है। अब ये गाइज उसने सौरव जोशी से उठाया, प्लस सौरव जोशी से एक बात भारती जी ने उठाई है उनके ब्लॉग्स को देख देख कर, ऑब्जर्व कर करके कि ऑडियंस को क्या पसंद है सौरव जोशी के बारे में। तो ऑडियंस को पसंद है सौरव जोशी की मिडिल क्लास पूजा पाठ करने वाली फैमिली। अब सौरव जोशी जो है वो भाई शुरू से ऐसा था, लेकिन हाँ हिट हो गया। ऐसा नहीं कि सौरव जोशी नौटंकी करता है, लेकिन ऑडियंस को वो पसंद आया, वो ऐसा ही था। लेकिन अब वो मिल्क कर रहा है, भाइयों को हो गया, या तो ये मिडिल क्लास लाइफस्टाइल वो भी मिल्क ही कर रहा है, क्योंकि सौरव जोशी चाहे ना तो दिल्ली के या मुंबई के जो है
सबसे बेस्ट एरिया में जो है वो अच्छे खासी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है, मतलब 5 BHK भी वो अफोर्ड कर सकता है। सेम भारती जी का है, लेकिन भारती जी को पता है कि मैं अगर जो है अच्छे तरीके से ज़्यादा 5 BHK वगैरह में शिफ्ट हो जाऊंगी तो मेरी रिलेटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ना ही उन्होंने फर्नीचर कराया है ना ही कुछ कराया, और 2 BHK में रहती है वो, ठीक है। वहाँ पे भी बर्तन भी जो है ना उसके घिसे पिटे हैं, स्टील की थाली में खाना वगैरह, ताकि रिलेटेबिलिटी बनी रहे। अब सौरव जोशी से वो इसलिए कंटेंट रखती है क्योंकि वो इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है, प्लस उससे जो है मॉनेटरी बेनिफिट भी उसको हो सकते हैं। क्रिंज प्रो मैक्स उसका गाना आया था जिसमें ये 40 साल के जो है आधेड़ कपल ने भी रोल किया था, रोमांटिक कपल का, क्योंकि इनकी भी भाई इच्छाएं है ना, अब वो तो पूरी करनी पड़ेगी किसी तरीके से। तो पीरू और सौरव के साथ ये दोनों भी थे उस कपल डांस। ओ माय गॉड, इतना क्रिंज था वो गाना, क्या ही बताया, लेकिन भाई ठीक है, अपनी ये शौक पूरे कर रहे हैं वो। तो 2020 के बाद सीधा भारती जी दिसंबर में दिखती है, जहां पर वो बताती है कि पिछले 6 महीने से मैं जो है ट्राई कर रही हूँ, और मैं हमेशा जब प्रेगनेंसी ट्रेस करने जाती हूँ तब मुझे निराशा ही हासिल होती है। अब ये स्टेटमेंट उनका है, आप देख सकते हो, ओल्डेस्ट वीडियो में जाकर देखो, वो पहला ही ब्लॉग है जहाँ पे वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है। रिसेंटली देबीना डिकॉर्ड्स जो है चैनल, उन्होंने अपने पॉडकास्ट चैनल पे एक वीडियो शेयर करी थी, भारती के साथ ही पॉडकास्ट थी वो, जहाँ पर भारती बताती है कि बहुत सारी औरतें तो सालों साल जो है कंसीव करने के लिए ट्राई करती हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। हम दोनों ने प्लान किया था कि 4 साल तक हम बच्चा नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम दोनों ने डिसाइड किया कि बच्चा करते हैं तो एक ही वीक में मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैंने टेस्ट किया तो। अब यहाँ से झूठ पकड़ा गया भारती जी का, और समझ आने लगा कि भारती जी जो है ना वो कोशिश ज़रूर करती है कि वो एकदम सीधी सादी सच्ची एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम्बल बैकग्राउंड से तो वो ज़रूर आती है, लेकिन अब वो फ़ायदा उठा रही है। अब वो बार बार यही बात दोहराती है कि मैं तो बहुत गरीब थी, मैंने जो किया है वो किया है अपने दम पर, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, ताकि जो ऑडियंस है ना उनके मन में ये बात बैठ जाए कि भाई नहीं नहीं, ये तो हम जैसी है, हमारी जैसी है, देखो ना दीदी बेचारी स्टील के बर्तन में खाना खाती है, दीदी का घर देखो हमारे जैसा ही है। अरे दीदी चाहे तो 5 BHK अफोर्ड कर ले, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ही वो ऐसे रह रही है। तो ये हो गई पहली बात। भारती जी ने हर एक ब्लॉगर से कुछ ना कुछ तो अडॉप्ट किया ही है, जैसे मैंने बोला था ना आपको, सौरव जोशी से ये हो गया मिडिल क्लास वाला। अब उसने संभावना सेठ को भी कॉपी किया है, जैसे संभावना सेठ जो है डॉग मामा है, इसने भी एक जो है फरी बेबी को अडॉप्ट कर लिया। संभावना को मैं लाख बुरी कह लूँ, लेकिन एक मामले में वो अच्छी है कि वो अपने बच्चों से यानी कि अपने जो है ना फरी बेबी से बहुत प्यार करती है, और वो अटैचमेंट दिखता है। अफसोस भारती के केस में वो नहीं दिखता है। भारती ने खाली जो है ना, क्योंकि हर कोई कुत्ता बिल्ली पाल रहे तो उसने भी पाल लिया। संभावना को तो भाई चैनल उसी वजह से चलता है, और क्योंकि वो देखना चाहते हैं संभावना का और वो जो बेबीज है उनका बॉन्ड। भारती को लगा कि संभावना का ये मैं कॉपी मार लेती, तो उसने कॉपी मार लिया, लेकिन अफसोस वो प्यार नहीं दे पा रही वो फरी बेबीज को। पहली बात ये है कि भाई अगर आपको वो अटैचमेंट ही नहीं है फरी बेबीज के साथ, या प्यार नहीं दे पाती, तो आप एडॉप्ट ही क्यों किया आपने उस बच्चे को, ठीक है। लेकिन वो हर किसी से कुछ न कुछ कॉपी मारती ही है। अब दीपिका कक्कड़ से उसने कॉपी मारा, जैसे दीपिका अपने हस्बैंड को कहती रहती ना, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। अब भारती पहले नहीं करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने ये क्रिंज शुरू कर दिया है कि मेरा हर्ष ये वगैरह वगैरह, ये नहीं होता तो क्या हो जाता, हर्ष ने मेरे साथ शादी कर ली जबकि मैं तो भाई इतनी मोटी थी वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे भी नोटिस करना, अपने आप को ये खुद मोटी कहती थी, विक्टिम कार्ड बाद में प्ले करती है, लेकिन अपने आप को खुद मोटी कहती थी और एक्सेप्ट करती कि मैं तो मोटी थी। अब देखिए, कोई अगर अमीर लड़का होता या तो बहुत हैंडसम होता और शादी करता तो समझ भी सकते थे। हर्ष कौन सा हूर परा था भाई जिसने शादी कर कर आप पे एहसान कर दिया। हर्ष के देखो, मैंने यहाँ पे फोटो शेयर करी इन दोनों की पुरानी, तो हर्ष भी जो है बिलो एवरेज लुकिंग ही था, कुछ ना ही वो ज़्यादा सक्सेसफुल था ना ही वो लुक वाइज कुछ ठीक था। तो भाई राम मिलाई जोड़ी थी, हर्ष ने कौन सा एहसान कर दिया था तुम पे शादी करके। हाँ, कोई रणबीर कपूर टाइप का लड़का जो कि खानदानी रईस है, दिखने में भी ठीक ठाक है, शादी करता और तुम तारीफ करती तो हम मानते भी। हर्ष का तो तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि भाई हर्ष के भी जो है पेरेंट्स कुछ भी करके नहीं गए हैं, दादा दादी ने कुछ नहीं किया है, तो काहे का इतना ज़्यादा भाई, उसको तो फ़ायदा ही हुआ तुमसे शादी करके। मेरा पति दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड है, ये दीपिका जी को कॉपी मारा है इन्होंने, दीपिका जी का स्टाइल, कि दीपिका जी के चैनल पे ये सबसे ज़्यादा चलता है, आदर्श पत्नी जिसके लिए उसका पति सब कुछ है।
अब हर जी जिसको ये बोलती है कि हर एक लड़की को ऐसा पति मिलना चाहिए, अब तो ऐसे लड़के मैन्युफैक्चर होने ही बंद हो गए, आए दिन बॉडी शेम करते रहते हैं और कहीं पे भी सो जाते हैं, ना मैनर्स है ना कुछ है, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं वो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इनके यहाँ पे सब कुछ चल जाता है, ये कुछ भी कर देंगे, बोल देंगे अरे हम तो जो है मजाक कर रहे थे। कॉमेडियन का तो यही होता है ना, ये अगर सीरियस भी है और अपने आप को कवर अप करना है अपनी गलती को, तो बोल देंगे अरे हम तो मजाक कर रहे थे। अब ये जो भारती है ये अपने हाउस हेल्पर से और जो नैनी है गोला की उससे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। वो क्यों है मैं आपको बताती हूँ। उनकी नैनी जो है रूपा दीदी, वो 3 दिन के लिए छुट्टी पे जाती है। छुट्टी पे जाती है जिस वजह से लोग जो है उतने इंटरेस्ट से उसके ब्लॉग देखना बंद कर देते हैं, ना ही कोई इंटरेस्ट दिखाते, ना ही ज़्यादा कमेंट्स या लाइक्स आती है, और शायद से तो आधा ही वीडियोस देखकर वो जो है छोड़ के चले जाते हैं, जिस वजह से भारती को पता चल गया कि अरे भाई मैं मेन कैरेक्टर हूँ। क्योंकि रूपा दी को सब लोग जो है अप्रिशिएट करते थे कि भाई गोला को जितना भारती अच्छे से नहीं रखती उतना रूपा दी अच्छे से रखते हैं। तो भारती को इनसिक्योरिटी हो गई अंदर से कि भाई अगर रूपा दी कभी काम छोड़कर चली जाएगी तो क्या हो गया, है ना। इसीलिए भारती ने ना जैसे कोई पता नहीं एक बंदिश में रह रही थी जब तक रूपा दी थी तब तक, तो कहती है कि हम 3 दिन खूब एंजॉय करेंगे, हम 3 दिन जो है खूब अच्छे से रहेंगे क्योंकि दीदी घर जा रही है। अरे वो दीदी है, तुम्हारी सास थोड़ी है जो तुम एंजॉय करोगे। जैसे ही दीदी वापस आती है भारती उसके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देती है। भारती जो है वो हर्ष के शो पर जाती है, वैनिटी वैन में सब लोग बैठे होते हैं, तब भारती जो है रूपा दीदी से पूछती है कि कितना मन करता है ना कि हम सिंगर के बीच में जाकर बैठे, हम वहाँ पे बैठे ऑडियंस में जाकर। तो रूपा दी कहती है हाँ, तो कह अरे आप तो ऑडियंस ही, आप जाओ जाके बैठो। उनका मुँह एकदम जो है बेचारी का छोटा हो जाता है कि भाई ये जो है अभी भी उसको इतना ही वैल्यू देती है। अब भारती जो है उनके लिए उनकी हाउस हेल्पर नैनी जो है वो खाली नौकरानी के बराबर है, वो नौकरानी कहती है। एक साइड पे वो ये रोना रोती है कि मेरी माँ तो पोछा मारती थी, मेरी माँ खुद नौकरानी थी एक टाइम पे और अब उसने हायर की है। तो भाई अगर आपकी माँ खुद नौकरानी थी तो आप तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे ना। आप अगर शून्य से सर्जन आपने किया है, अपनी ज़िंदगी को खुद बनाया है, तो आपके अंदर वो जो हम्बलनेस है वो कभी जाएगी नहीं, है ना। आप अपनी हाउस हेल्प को नौकरानी नहीं बोलोगे। आप तो कभी कभी कहते हो कि फैमिली के जो है मेंबर्स है। देवीना की पॉडकास्ट में मैंने देखा कि भारती के अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है अपनी हाउस हेल्प और अपनी नैनी के लिए, जो गोला की नैनी है उसके लिए। देवीना जब पूछती है कि आजकल लोग ये बोलते हैं कि नैनी ही संभालती, हम तो बच्चा नहीं संभालते, तो भारती कहती है अरे बिल्कुल भी नहीं, वो तो रोबोट होती है, मॉनिटर तो मैं ही हूँ, मैं ही बताती हूँ ये खिलाओ वो खिलाओ तब जाके वो खिलाती है, वरना वो कुछ नहीं करती, वो तो जैसे मैं कहती हूँ तभी वो करती है। तो नैनी का कोई खास रोल होता नहीं है, जबकि ये सरासर झूठ है। जब से बच्चा हुआ है तब से वो जो है नैनी और जो हाउस हेल्पर है वो बच्चे को संभाल रहे हैं। हाउस हेल्पर तो खैर खाना वगैरह बनाती है, लेकिन नैनी संभाल रही है। अब एक और बात है कि उनके यहाँ पे जितने भी हाउस हेल्पर या तो जो नैनी वगैरह है वो नीचे बैठकर किचन में बैठकर जैसे नौकर खाना खाते हैं ना वैसे ही खाते हैं। एक साइड पे परिवार परिवार बोलते हैं नकली ब्लॉगर और दूसरी साइड में उनको नौकरियों की तरह ही ट्रीट करते हैं। और ये तो भाई क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, कि उसके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन है। अब सब लोग क्योंकि रूपा दीदी की तारीफ कर रहे थे कि रूपा दीदी जो है गोले को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका बॉन्ड देखने लायक होते हैं, हम बहुत खुश है कि रूपा दी वापस आ गई। भारती को अंदर से इनसिक्योरिटी हो गई, वो ना कभी भी गोले के स्कूल में नहीं गई थी, लेकिन वो जाती है और ऑडियंस को बताती है कि भाई स्कूल से तो मुझे ये बोला गया है कि ज़्यादा जो है नैनी के साथ बच्चे को नहीं रखना चाहिए, वरना वो फुल टू इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएगा नैनी पर। अब जो ऑडियंस तारीफ कर रही थी ना, वो ऑडियंस रूपा दीदी के बारे में ये बोलने लगी कि हाँ 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 नैनी तो ऐसे होते वगैरह वगैरह, उनके बारे में अपशब्द बोलने लग गए। भारती यही नहीं रुकती है, उनकी जो हाउस हेल्प है उनको भी चढ़ाती बढ़ाती है कि रूपा दीदी जो है वो तुम्हारी तरह अच्छा खाना नहीं बना पाती इसलिए तुमसे जलती है। वहाँ पे भी ऑडियंस ने रूपा दीदी को खूब लताड़ा। तो भारती का तो जो है वो जो मोटिव था वो संपन्न हो गया कि भाई वो रूपा दीदी को डाउन फील करवाना चाहती थी और ऑडियंस जो है उनकी नज़र में वही मेन कैरेक्टर रहना चाहती थी, जो कि भारती ने बखूबी से अच्छे से कर दिया। तो भारती जो है वो खुद तो कहती है कि उनकी मम्मी एक वक्त पे नौकरानी थी, लेकिन खुद के हेल्पर्स को और खुद के बच्चे को जो संभालती है नैनी, उनको क्रेडिट देना तो छोड़ो, उनको जो है नीचा फील कराती है, उनको जलील करती है और फिर बोल देती है मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सीरियस होते कब हो? फिर इंसान हर वक्त मजाक के मूड में नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनका ये प्लस पॉइंट है कि ये कुछ भी कह दे, कुछ भी बक दे, ये फिर कवर अप कर देंगे हम तो मजाक कर रहे थे। अब भारती मेरी नज़र में से तब उतर गई थी जब
ये खुद सेल्फ प्रोक्लेम फेमिनिस्ट बनती है कि ये करना चाहिए, औरतों को वो करना चाहिए। अगर आप जो है फेमिनिज्म की बात कर रही हो और आप ये बोलती हो कि मैं औरत हूँ, मुझे लाइन में नहीं खड़ा रहना है, तो आप जो है ना, आपको कोई अधिकार नहीं है बराबरी का हक मांगने के, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी बड़ी बड़ी ये बातें करती है। लेकिन दूसरी साइड में ऐसे प्रॉब्लमेटिक आदमी को अपनी पॉडकास्ट में बुला लिया था जिस पर कितने सारे केस है, डजनों केस है, चोरी चकारी और एक माइनर के साथ दुष्कर्म तक करने के लिए उस पर जो है केस है। तो भारती ने उसको बुला लिया और भाई कुछ भी नहीं, इनके सवाल अगर आप सुनोगे ना बेहोश हो जाओगे। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि भाई इतना कमाते हो, उतना कमाते हो, आप हो कौन, वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं होता है, फालतू से क्वेश्चन, ना कोई ये लोग प्रिपरेशन करते ना इंसान की हिस्ट्री वगैरह चेक करते, बस जो रिलेवेंट है उसको बुला लिया। औरी को बुला लिया और औरी से क्या सवाल पूछते पता है? जो हर्ष भाई है हमारे, गुज्जू भाई, वो पूछते हैं कि औरी आप इंडियन टॉयलेट में पोटी करते हो क्या? आप जो है बासमती राइस खाते हो क्या? तो वो कहता है हाँ मैं बासमती राइस खाता हूँ। तो कहता है नहीं नहीं मैं मान ही नहीं सकता। तो भाई औरी के लिए स्विट्जरलैंड से भात आते होंगे क्या अगर राइस नहीं खाता है? तो वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई मैं खा रहा हूँ। अब खाना तो खाना ही है ना। लेकिन हमारे हर्ष भाई मान ही नहीं रहे, बोलता है मैं तो मानूंगा ही नहीं, और मैं तो मानूंगा ही नहीं। तो ये दोनों ना चापलूसी करने के लिए बहुत माहिर, ये दोनों इतने ओवर स्वीट है, और इतने ओवर स्वीट है कि चीनी भी शर्मा जाए इनके सामने। बस कर जा भाई, मैं भी तुम दोनों से कम ही मीठी हूँ। भारती जितना फेक और ओवर स्वीट कॉमेडियन मैंने नहीं देखा। चाहे कपिल शर्मा और उनकी वाइफ देख दो, एकदम रॉ एंड रियल। कृष्णा और काश्मीरा देख लो, बिल्कुल भी इमेज कॉन्शियस नहीं। इनफैक्ट अगर आप कृष्णा के जितने भी इंटरव्यूज देखोगे ना, एकदम वो जो है ना रॉ एंड रियल है, जैसा वो है वैसा ही वो बोल रहा है। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि शुगर कोटिंग कर रहा है या तो फेक दिखने की ट्राई कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सेम कपिल शर्मा का है, सेम कपिल शर्मा की मिसेस का भी। वो लोग जैसे है वैसे है। ज़बरदस्ती के जो है शुगर कोटिंग करके बातें करना, हर किसी से बना के रखना, क्योंकि आपने उसको इन्वाइट किया इसलिए जो है उसके सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो कि भारती और हर्ष करते। अरमान मलिक को बुला लिया, सोचो कितना मतलब गिरा हुआ लेवल है इन लोगों का, और इनको कुछ पड़ी नहीं है फेमिनिज्म की, खाली इनको बात करनी है। ठीक है, बाकी इसको कुछ लेना देना नहीं है फेमिनिज्म से, ना किसी से। फेमिनिज्म से अगर लेना देना होता ना तो कोलकाता केस पर बोलती थी, कभी नहीं बोला। विनेश जो फोगाट है उनके साथ जो भी हुआ उस बारे में बात करती थी, लेकिन कभी नहीं किया, क्योंकि फेमिनिज्म की खाली बातें करनी इनको अच्छी लगती है, वैसे उनको कुछ लेना देना है नहीं। अब ये जो फेमिनिस्ट भारती जी है, उनके वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड की मैं आपको बात बताती हूँ, और मैं ये कुछ भी मन घड़न नहीं बता रही हूँ। मैं कॉपीराइट की वजह से क्लिप्स ऐड नहीं कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे जो है डीएम कर देना, मैं सब भेज दूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है ना भाई कल को कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास A to Z प्रूफ है, मैं हवाई बातें एक भी नहीं करती हूँ। भारती जी के वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड बताते हैं कि भारती ये जो कड़क हॉट लड़कियां होती है ना, ये बीवी मटेरियल नहीं होती है। बीवी मटेरियल लड़कियां जो है वो तुम जैसी होती है, यानी कि मोटी, है ना। उसके पति ने कभी नहीं बोला कि वेट जो है घटाओ। तो भारती जी के हस्बैंड जी, वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड जी, मैं आपको बताती हूँ, आप जैसे आपको तो पता ही, आप देखते हो गया आईना, आप जैसे कालू मदारी के साथ हॉट और सेक्सी लड़की शादी करेगी क्यों, है ना। वो भी आप भी भाई नेपो हस्बैंड हो, संभालना ही पड़ता था, तो भाई क्यों करेगी कोई आपसे शादी। वाइफ मटेरियल होती है लेकिन उनके लेवल के लड़कों के लिए, ठीक है। तो अफसोस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि भारती आपके लिए भाई परफेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे को सूट करते हो ज़्यादा, ठीक है। अगर ये बोलते हैं तो इनके अंदर सहने की शक्ति होनी चाहिए। आप क्या कौन हो जज करने वाले। यहाँ पे ये नहीं रुकती, ये कहती है कि मुझे ना देबीना ऐसा लगता है। देबीना भी इनफैक्ट भाई शर्मा गई इसकी बातें सुनकर। देबीना ने भी बोला कि भाई ऐसा नहीं होता है, हर किसी को यही लगता है कि उनको जो है ना बेस्ट पार्टनर मिला है, तब जाके ये देवी शांत हुई। देबीना के लिए मैं जो है बोलूँगी भाई, मुझे देबीना को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन देबीना जो है ना एक बहुत अच्छी लिसनर है। उसने बैठकर इसकी बातें सुनी, उसको भी जो है मन में तो हो रहा था कि क्या ही बकवास कर रही है, लेकिन भाई आप गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके हाव भाव से क्लियरली पता चल रहा था कि उसको वो भी बिल्कुल भी इसके साथ एग्री नहीं कर रही है। इसकी जो है ना एकदम रिग्रेसिव माइंडसेट के साथ कहती है कि हमारा प्यार तो बहुत अच्छा था, हमारी जो लव स्टोरी है बहुत अच्छी थी। हम दोनों तो आज भी जब मूवी देखने जाते हैं ना तो आसपास में लोग जो है लिपटे हुए होते हैं, एक दूसरे को कडल वगैरह करते होते हैं। मैं तो देखती हूँ ये क्या है भारती, ये क्या है भारती। अरे भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलेगी ना। हर किसी का जो है प्यार जाहिर करने का तरीका अलग होता है। तुम देखो मत वहां पे, तुम होते कौन हो दूसरे को जज करने वाले को, वो ये करते वो करते हो। भारती जी के अकॉर्डिंग हर एक लड़की को माँ बनना चाहिए। आपकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं, आप माँ बन जाओ, बस शादी हो गई, माँ बनना है आपको, बन जाओ।
माँ बन जाओ और एक अच्छी बीवी बन जाओ, आपका एक अच्छा पति होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। भारती जी तो जो है आपको ये सब मीठी मीठी बातें बता कर अपना करियर बना लेगी, लेकिन आपके गोल्स यही होने चाहिए। और भारती जी के ब्लॉग्स देखो, ठीक है। भारती जो है ना हर वक्त एक बात करती रहती है कि मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। किसी को भी ये पूछेगी कि बेटी कैसे होती है। करीना कपूर के शो में भी गई थी तो उसको भी पका रही थी कि अरे बेटी कैसे होती है, मुझे बेटी चाहिए। करीना कहते मुझे कैसे पता, मेरे भी खुद के 2 बेटे हैं। अब इसको इतनी भी नहीं अकल है कि बेटियां कैसे होती, जैसे तुम्हारा बेटा हुआ वही सेम प्रोसेस से बेटी होगी। सबसे पहला तो ये है जवाब। दूसरा जवाब ये है कि तुम खुद एक औरत हो, तुम्हारे घर पे बहन है, उसको भी 2 बेटियां हैं, तुम्हारी माँ को भी 2 बेटियां हैं, तो उनसे सबसे पहले पूछो ना कि 2 बेटियां हैं। अब देबीना को ये बोलती है कि भाई भगवान जी अब बेटियां है कि नहीं है, सारी बेटियां तो यही ले गई। अरे भाई सारी बेटियां वो कैसे ले गई, और ली नहीं है, उसने छीनी नहीं है, वो माँ बनी है। उसने भी बहुत सालों से ट्राई किया था, उसके बाद वो माँ बनी है। उसने 9 महीने दोनों बच्चियों को पेट में रखा था। क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रही हो। और वो दोनों आखिरी ही बेटियां नहीं बची थी भगवान के पास, ठीक है। क्या ही बकवास बातें करती है औरत भाई। और अगर इतना ही ज़्यादा गर्ल चाइल्ड का शौक है तो भगवान जी ने ना, अफसोस कुछ बच्चों के माँ बाप को भगवान जी ने अपने पास बुला लिया है, तो अनाथ आश्रम में बहुत सारी बेटियां हैं जिसको माँ की ज़रूरत है, जाके अडॉप्ट कर लो, ठीक है। लेकिन वो करोगी नहीं तुम तो, क्योंकि तुम रिग्रेसिव हो, है ना। 40 साल की हो तो माइंडसेट तो उसी ज़माने की होगी ना, अपना खून, तो वो तुम करोगी नहीं, तो बेटियां वहाँ पे मिल जाएगी। ये आंसर है सीधा, अनाथ आश्रम में जाओ, अडॉप्ट कर लो आप ना। लेकिन वो नहीं करोगे। आपके मुच्छड़ पति की भी माइंडसेट थोड़ी रिग्रेसिव है और आपकी खुद की भी है। कहती है कि मैं जो हूँ, मैं मेरी माँ की बच्ची हूँ, मुझे मेरी माँ ने पैदा किया। हाँ, मुझे तो मेरे पड़ोसन ने पैदा किया था, फिर मेरी माँ को दे दिया, ये लोग पैदा कर दिया, अब संभालो, बड़ी करो। सबको उसकी माँ ही पैदा करती है। दूसरी बात कि आज से 40 साल पहले जब आप पैदा हुई होंगी और जिस कस्बे से आप बिलोंग करती है, गांव कस्बे से, तो वहाँ तो ये नॉर्मल था, घर पे ही बच्चे थे। तो आपकी माँ ने कुछ अनोखा काम नहीं किया, हर किसी की माँ जो है उस ज़माने में यही होता था, ठीक है। और आपने तो ये भी बोला है कि आप बहुत गरीबी से जो है पले बड़े हो, तो नॉर्मल है ऐसा। तो कि आपका जो जन्म है वो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में होगा, नहीं है ना। और एक साइड पे कहती है कि मैं तो एकदम गांव की माँ हूँ, टिपिकल माँ हूँ, अपने बच्चे को जो है पराठा और पता नहीं पनीर क्या क्या बोला था, मखाना वगैरह सब टिफिन बॉक्स में बेचती हूँ। दूसरी साइड में कहती है मैंने तो आज तक बच्चे को वो सब चॉकलेट वगैरह नहीं खिलाया है। लेकिन भारती जी को मैं रिमाइंडर दे दूं कि वो जो केक और पेस्ट्रीज खिलाती हैं ना, उसमें मैदा एडिड होता है। आप ब्रेड नहीं खिलाते हो जो कि मैदे का होता है, बेक होता है, लेकिन ये जो मीठे से भरपूर केक पेस्ट्रीज होते हैं उसमें भी तो मैदा रहता है, उसमें भी तो चीनी ऐड होती है। तो उसका क्या भारती जी, भाई दोगलापंती भरपूर है भारती जी के अंदर। उसके बाद भारती जी बताती है कि वो देसी माँ है, लेकिन 2 साल के बच्चे को जो है स्कूल में डाल दिया, ये बोलकर कि सोसाइटल प्रेशर था हम पे। भाई कोई भी सोसाइटी जो है ना आपको ये नहीं बोलेगी, आपके खुद के डिसीजन लेने के लिए कभी भी आप पे प्रेशर नहीं डालेगी। और आप पे तो प्रेशर कहाँ वर्क करता है भारती जी। आप तो कहती हो कि आप पे ना मोटापे को लेकर प्रेशर था, ना शादी का, ना बच्चे का, कुछ भी प्रेशर जो है वो काम नहीं किया। तो ये प्रेशर भी आप पे काम नहीं करना चाहिए। 2 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया। देसी माँ तो ऐसा काम नहीं करती है, देसी माँ तो घर पे सिखाती है ये सब, है ना। तो वही भाई है, ये टिपिकल पिकमी विमेन है कि पिकमी मैं सबसे बेस्ट। अब ये बेस्ट मम्मी जो है उसने अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को जो आप सिखाते हो ना, बच्चे की गलती बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे को आप सिखाते हो वही वो सीखता है। तो जो रूपा दीदी है, जो कि उम्र में मान लो कि उसकी दादी की उम्र की है बच्चे की, उसको वो खाली रूपा रूपा कहता रहता है। और ये लताड़ भी नहीं लगाती है कि भाई ऐसा मत बोलो, दीदी बोलो, वो तुमसे एज में बड़ी है। तो ये सब संस्कार नहीं, खाली राधे राधे सिखाने से कुछ नहीं होता दीदी जी। ये सब भी बचपन से ही सिखाया जाता है बच्चे को। इसे बदतमीजी में काउंट किया जाता है कि अपने से जो है 4 गुनी एज में बड़ी औरत को वो नाम से बुला रहा है। तो ये भी एक तरीके के जो है बैड मैनर्स में ही काउंट होता है। कुछ भी जो है जोक मार दो, चाहे हाउस हेल्पर पे, चाहे किसी पे भी, और फिर बोल दो अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आपने अपनी भड़ास निकाल दी और फिर बोलती मैं तो मजाक कर रही थी। और ऑडियंस भी जो है बेचारी भोली भाली है, वो भी मान लेती है बात। वो भी जो है भाई अपने फेवरेट क्रिएटर की बातों में आ जाती है और दूसरे को लताड़ लगाने लगते हैं। एक बात बताइए मुझे, ये जितना ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं अपने काम करने वाले, अपने यहाँ पे जो काम करते हैं, सर्वेंट हो गए, हेल्पर हो गए, उन बेचारों का क्या फ़ायदा है। ये लोग तो भाई व्लॉगिंग से ही उनको दिखा कर अच्छा खासा कमा लेंगे। वो लोग विदाउट एनी रीज़न बहुत सारी गालियाँ खाते हैं, इन लोगों के कंटेंट का पार्ट बनते हैं और इनके बच्चे को भी संभालते हैं। वो तो जहाँ पे होते वहीं पे रहते, ये लोग उनको दिखा के आगे बढ़ जाते हैं। और उसमें कोई गलत भी नहीं कि आगे बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा तो तरस खाओ
उनका ड्यू क्रेडिट तो दो उन लोगों को। और हर बात में मैं पंजाबी हूँ, हर्ष जो है गुजराती है। अरे भाई आप इंडियन हो, और पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्रन, यूपी, बिहारी, ये कोई प्राउड करने वाली चीज़ नहीं होती है। आप खाली एक स्टेट का पार्ट हो, हम सब इंडियंस है, तो ये क्या प्राउड होकर बताने वाली बात है। ये जो गुजराती है, गुज्जू गुज्जू, अरे भाई गुज्जू तो ऐसे बोल रहे जैसे मोदी जी के भाई का बेटा हो, मोदी जी के भाई का बेटा हो। ये तो भाई खुशकिस्मती है कि भाई शादी हो गई आपसे और थोड़ा बहुत फेम मिल गया, वरना वही फैमिली बिजनेस। हर्ष भाई जो है नाई है, तो शायद से बाल काटने का फैमिली बिजनेस कर रहे होते अगर भारती जी से शादी नहीं होती तो। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा थोड़ी है कि हर कोई जो है बाल ही काटे भाई। और हर्ष भाई तो इतने बड़े बड़े एंटरप्रेनर का जो है इंटरव्यू लेते तो वो थोड़ी ये सब काम करते थे। ना ना ना, हर्ष भाई तो बिजनेसमैन है, वो तो मोटा भाई से रिलेटेड है भाई, वो थोड़ी ये सब करते थे। तो गुज्जू है, गुज्जू। तो बार बार ये हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है कि मैं गुज्जू हूँ? आप गुज्जू हो, आप पंजाबी, आप राजस्थानी, आप जो है महाराष्ट्र, उसमें प्राउड होने वाली क्या बात? वैसे तो प्राउडली बताते हैं, लेकिन जब कभी भी ज़रूरत होती है उनके स्टेट्स को या तो जहाँ पे वो रह रहे कर्म भूमि, उनको कभी भी आगे आके मदद नहीं करते। बहुत चालाक है दोनों पति पत्नी। अच्छा, भारती जी कहती है कि देवीना को बताती है कि सब लोग ना ये सब कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, जब डिलीवरी होती है तो मेरा पति तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, वो तो मुझे देखकर ही एकदम वो हो गया था कि अरे रे मेरा बच्चा, एकदम खुशी से वो हो गया था। अरे बहन, वो उसका बच्चा है, वो खुश नहीं होगा तो कौन खुश होगा? उसमें क्या बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया उसने। और भाई भारती जी देखो तब से कंटेंट कॉन्शियस थी कि बच्चा आया नहीं, कंटेंट बना नहीं, तो पिछले 3 साल से वही तो कर रही है, बच्चे को कंटेंट बना डाला है। इनफैक्ट जब प्रेग्नेंट थी तभी से ही बच्चे को कंटेंट बना डाला है। प्रेगनेंसी टेस्ट से लेकर अब तक जो है बच्चे के नाम पे व्यूज़ छाप रही है। भाई तुम्हारे जितना तो कोई नहीं करता है, हर एक व्लॉग में बच्चा ही कंटेंट है, या तो हाउस हेल्पर या तो नैनी, यही मेन कंटेंट है। और जो है पुराने ज़माने के वो साउंड इफेक्ट क्रिंज से भरपूर, वही है कि यहाँ पे आप लोगों को हंसना है ताकि आप लोग हंसो, है ना? उसको पता है लेवल IQ क्या है, तो यहाँ पे आपको हंसना है, तब वो जो है का साउंड इफेक्ट डाल देगी। अब भारती जी का बच्चा जो है, वो बच्चे की तो कोई गलती नहीं, लेकिन भारती जी एकदम ईल मैनर बना रही बच्चे को, ना उसको रिस्पेक्ट करना आता है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, ना उसको जो है सब कदर है किसी चीज़ के, तोड़ फोड़ सब यही करता रहता है। प्लस जो वो सिखाती है ना दिखावे के लिए कि बेटा ये बोलो वो बोलो, मेरा बेटा तो भजन ही सुनता है। जब वो बच्चे का जन्म होता है, फोटोशूट किया जाता है ना, तो वो हुक्के के साथ उस बच्चे का फोटोशूट कराया जाता है। अब देखिए। और भाई वो हर्ष भाई का बेटा है ना, मैंने शुरू में ही बताया कि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वो क्या क्या पीते थे, तो ये सब तो कराना पड़ेगा ना, तभी तो हर्ष भाई वाला टच दिखेगा। एक और बात जो कि पिक मी विमेन भारती जी ने बोली थी देबिना के पॉडकास्ट में, कि बहुत सारी औरतें जो है वो प्रेगनेंसी में भी काम करती है, सिग्नल पे खड़ी होती है और फूल वगैरह बेचती है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर ये औरतें काम कर रही तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आप में और उन औरतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वर्किंग वुमेन के साथ अपने आप को कंपेयर कर रही थी। मैडम, वर्किंग वुमेन जो होती है, मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन, वो अपने लिए टिफ़िन बनाना, घर का वगैरह काम करना, उसके बाद ऑफिस जाना, वो भी ट्रैवल करके जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जहाँ पे लोकल ट्रेन हो गई, बस हो गई, भीड़ भड़ाके से भरी हुई, कभी सीट मिलती है कभी नहीं, खड़े खड़े जाना, 9 to 5 जॉब करके आना, वापस से वो रूटीन फॉलो करना, घर का काम, खाना कराना, तब भी जो है वो चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ वो करती है। हैट्स ऑफ टू हर। अगर कोई सुन रहा है और आप वर्किंग विमेन हो और प्रेग्नेंट हो, तो मैं सलाम करती हूँ आपके जज्बे को। तो वर्किंग विमेन के साथ तो अपने आप को ये ब्लॉगर क्यों ही कंपेयर करते, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, आपने एक वक्त पे बहुत मेहनत करी थी, आपने जो भी बनाया है उस मेहनत के दम पे बनाया है, और अब जो बनाया है वो फेक लाइफस्टाइल दिखा कर बनाया है। खैर वो बात अलग है, लेकिन वर्किंग विमेन के साथ अपने आप को ये ब्लॉगर ना ही कंपेयर करे तो सही रहेगा। दूसरा, जो सिग्नल पे खड़ी विमेन है, वो बेचारी धूप में खड़ी रहती पूरा दिन। जैसे ही सिग्नल बंद होता है ना, तुरंत ही कार के पास जाकर ले लो, फूल ले लो, कोई लेता है कोई नहीं लेता है, फिर फूल मुरझा जाते हैं, नुकसान हो जाता है। कोई गार्बेज बैग बेचती है, कोई प्रेगनेंसी में कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करती है, उनके भी जज्बे को सलाम है। भारती जी अपने आप को उनके साथ कंपेयर कर रही है। भारती जी के 4 लोग, एक तो भाई फिक्स PR है उनकी, जहाँ पे भी वो जाएगी वहाँ पे वो पहुँच जाता है, वो जो बटला सा है वो।
पहुंच ही जाता है। तो फिक्स ही है भाई कि जब फुल कवरेज दी थी भारती जी को जब वो प्रेग्नेंट थी, अरे भाई उनको लेने कार आती है, छोड़ने भी कार जाती है, वैनिटी वैन जो कि एसी वाली होती है वहाँ पे उनका मेकअप होता है, उनको खाली स्क्रिप्ट दी जाती है, वो उनको रटनी रहती है, माइक लगा होता है, अगर बाई चांस आप जो स्क्रिप्ट भूल जाते हो तो आपको याद दिला दिया जाता है। उसमें भी भारती जी का जो है बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है, वो माइक ऑफ करना पड़ता था, वॉमिट आ रही थी तो ओह माय गॉड, कितनी किडनी टचिंग स्टोरी है, मैं तो बहुत इमोशनल हो गई। माय फेफड़ा इज क्राइंग। भारती जी, अनन्या पांडे के बाद मैंने कोई स्ट्रगल स्टोरी सुनी है तो आप ही की सुनी है भारती जी, सलाम है आपके जज्बे को, मेरा तो दिल जो है गदगद गदगद हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भारती जी जब ब्लॉगिंग करने आई तब उनकी फेस वैल्यू थी, प्लस उनको अपनी इमेज वाइट वॉश करनी थी, जो 15 दिन की रिमांड और जो प्राप्त हुआ था ना पदार्थ, वो सबसे इमेज मेकओवर करनी थी, और नहीं होती इजीली अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती। वो पहला वीडियो नहीं होता ना तो खूब उतना ही गालियाँ पड़ती उनको जितनी वो कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल को बेचारे को पड़ रही है, अभी भी नहीं लोग भूल रहे, अभी भी उनको चैन से नहीं जीने दे रहे वगैरह वगैरह, तो उतना ही ट्रोल किया जाता। लेकिन प्रेग्नेंट थी तो लोग भी भूल गए कि जाने दो, खैर, है ना। और बार बार गरीबी स्टोरी, मैं गरीब थी, तो लोग यही सोचते कि ये तो आउटसाइडर है बेचारी, ये तो बहुत बेचारी है, लेकिन ये भी नेपोटिज्म को बढ़ाती है, नेपो हस्बैंड को लेकर घूमती है साथ में, तारीफ दीपिका कक्कर की तरह करती है कि मेरा पति देवता है, ऐसे तो मैन्युफैक्चर होने ही बंद हो गए गंजेड़ी। तो ऐसा है, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इमेज वाइट वॉश करने के लिए आए थे। अब आप पे डिपेंडेंट है भाई कि आपको अपने में से किसी को सपोर्ट करना है या अमीर को और अमीर बनाना है। अब आएंगे कुछ भारती जी के चेले चपाटे, तुम जेलस हो, यू आर जेलस वगैरह वगैरह, यस आई एम वेरी जेलस, और मैं अपने जैसे लोगों के लिए जेलस हूँ कि उनको चांस नहीं मिल पाता, और ऐसे लोग जो कि एक शेडी बैकग्राउंड से आते हैं वो यहाँ पे आकर इनका एटीट्यूड जो है ना होलियर देन दो बन जाता है कि भाई हम तो महान हैं, बाकी सब शैतान हैं। ठीक है, तो मैं बहुत जेलस हूँ। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।